हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पर्यावरण और हम भाग 2 वर्ग चौथा का पाठ्य पुस्तक पढ़ने के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। पाठ 9 जब मामा जी घर आए आज हम लोग पढ़ेंगे। चित्र में देखिए मामा जी हैं, ये 2 बच्चे की माँ है। पाठ का नाम है जब मामा जी घर आए। पाठ 9 है। चलते हैं पाठ को शुरू कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है जिसमें राखी है, कलश है, थाली में मिठाई है, केले हैं। पाठ को शुरू करते हैं हम लोग। आज रक्षाबंधन है। कुंदन और वंदना ने नए कपड़े पहने हैं। बनारस से उसके मामा जी आने वाले हैं। माँ उनको राखी बांधेंगी। मामा जी आए। सभी बच्चे मामा जी को घेर कर बैठ गए। माँ बहुत खुश थी। बोली, माँ और पिताजी कैसे हैं? मामा जी बोले, माँ पिताजी अभी बनारस में है और अच्छे हैं। फसल कटने के समय गांव गए थे। तभी कुंदन बोल पड़ा, पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टियों में जब मैं गांव गया था तो बगीचे में बहुत सारे आम थे। मामा जी ने बताया, इस बार आम नहीं के बराबर लगे थे। कुछ पेड़ आंधी में गिर भी गए। आपस में चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, कुंदन की माँ का बचपन कहाँ बीता होगा? कुंदन की माँ का बचपन कहाँ बीता होगा? उत्तर है, कुंदन की माँ का बचपन गांव में बीता होगा। 2, आपकी माँ बचपन में किन किन लोगों के साथ रहती होंगी? मेरी माँ बचपन में मेरे नाना नानी, मामा और मौसी के साथ रहती। 3, आपकी माँ आपके पिताजी से शादी के बाद पहली बार ससुराल आई होंगी तो उन्हें क्या क्या कठिनाई हुई होगी? मेरी माँ मेरे पिताजी से शादी के बाद पहली बार ससुराल आई होंगी तो उन्हें अपनी इच्छाओं किसी से बताने में कठिनाई हुई होगी। उन्हें नए लोगों से थोड़ा भय हुआ होगा। सोचिए और लिखिए। कुंदन मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं, क्यों? कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं क्योंकि उसके मामा जी नौकरी करते हैं और नाना नानी जी भी मामा के साथ बनारस में रहते हैं। गांव बस खेती करने के लिए आते हैं। 5, आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य पहले आपके साथ रहते थे जो आज नहीं रहते हैं? अब वे कहाँ रहते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्रम संख्या 1, 2, 3, 4। सदस्य का नाम चाचा, शहर नौकरी। सदस्य का नाम अब कहाँ रहते हैं और कारण बताना है। तो चाचा जी शहर में रहते हैं, कारण क्या है? नौकरी करते हैं। चाची शहर में रहती है चाचा के साथ। भैया शहर में यानी हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। बुआ ससुराल क्योंकि उनकी शादी हो गई है। पिताजी मामा जी से बातें करने लगे। मामा जी ने बताया, अंजलि दीदी की ननद मेघना के बीए पास करते ही बड़े धूमधाम से शादी हो गई। लड़के वाले मुंगेर के रहने वाले हैं। दुल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। अभी लोग प्रसन्न थे आप लोग नहीं आए। सभी लोग प्रसन्न थे, आप लोग नहीं आए। आप लोगों की कमी खल रही थी। सभी लोग आपको याद कर रहे थे। माँ ने कहा, बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी इसलिए नहीं आ पाई। बताइए। प्रश्न 6, शादी के बाद मेघना कहाँ रहेगी? शादी के बाद मेघना मुंगेर में रहेगी क्योंकि लड़के वाले मुंगेर के रहने वाले हैं। उसका ससुराल मुंगेर हुआ यानी ससुराल में रहेगी। 7, मेघना को वहाँ किन किन रिश्तों से जाना जाएगा? मेघना को वहाँ बहू, भाभी, चाची, मामी आदि
रिश्तों से जाना जाएगा। प्रश्न 8, आप अपने परिवार के निम्न सदस्य से पूछकर पता लगाइए कि वे अपनी शादी के पहले कहाँ और किनके साथ रहते थे। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5। माँ, नाना नानी के घर, रिश्तेदारों का नाम, शादी से पहले का निवास, किसके संग। तो माँ शादी से पहले नाना नानी के घर, किसके संग, तो नाना नानी मामा मौसी के साथ। बुआ, दादा दादी के घर, दादा दादी पिता चाचा के संग। चाचा, मेरे दादा दादी जी के घर, दादा दादी बुआ। चाची, वे अपने गांव पिताजी के साथ, किनके साथ, तो पिताजी भाई बहन के साथ। पिताजी, मेरे दादा दादी जी के घर, दादा दादी चाचा बुआ। पिताजी, मेरे दादा दादी जी के घर, दादा दादी चाचा बुआ के साथ। शिक्षक की सहायता से पता लगाइए। क्वेश्चन 9, शादी के समय मेघना और उसके दूल्हे की उम्र कितनी रही होगी। मेघना का 21 वर्ष, दूल्हा 23 वर्ष। 10 क्वेश्चन, जब आपके माता पिता की शादी हुई होगी तब उनकी उम्र कितनी रही होगी। माँ का 18 वर्ष, पिता का 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, आपकी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई होगी। दादी 14 वर्ष, नानी 14 वर्ष या 16 वर्ष। 12, कानूनन लड़का और लड़की की शादी की उम्र कितनी है, तो लड़का का 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष। मामा जी और पिताजी बात कर रहे थे तभी दादाजी आ गए। मामा जी ने उनका अभिवादन किया। आशीर्वाद देते हुए दादाजी ने पूछा, बताइए नौकरी कैसे चल रही है। मामा जी ने बताया, मेरी बदली हैदराबाद हो गई है। दादाजी आश्चर्य से बोल पड़े, इतनी दूर जाओगे। मामा जी बोले, जाना तो होगा ही, ऊंचे पद पर जाने का मामला है। मामा जी ने फिर बताया कि वे पहले नए शहर अकेले ही जाएंगे, मामी और नेहा बाद में जाएंगी। नेहा मामा जी की लड़की हुई। नाना नानी जी अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए वे गांव में ही रहेंगे। नेहा थोड़ी उदास है क्योंकि उसके सारे दोस्त बनारस में ही रह जाएंगे। ज़रा सोचिए, बताइए। 13, नेहा के घर में अब कौन कौन लोग रह जाएंगे। नेहा के घर में अब दादा दादी और माँ रह जाएंगी। क्या नेहा 14 क्वेश्चन, क्या नेहा के दोस्त बदल जाएंगे। हाँ, नेहा के दोस्त हैदराबाद जाने के बाद बदल जाएंगे। क्या नेहा स्कूल भी बदल जाएगा। हाँ, नेहा का स्कूल भी बदल जाएगा। प्रश्न 16, आपके परिवार के सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ रहने के लिए नहीं जाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। हमारे परिवार के सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ नहीं जाते इसलिए कि कुछ लोग खेती करते हैं तो कुछ लोग गांव में ही नौकरी करते हैं। ये चित्र प्यारे बच्चों देखिए, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, पिताजी माताजी, कुंदन वंदना, यानी ये 2 बच्चे हैं, उनके ये पिताजी माताजी हैं, दादा दादी नाना नानी। आप गौर से देखिए इनको, इन रिश्तों को देखिए। 17, ऊपर कुंदन और वंदना के दादी और नानी के परिवार की छोटी सी वंशावली बनी है। आप भी अपने दादाजी के परिवार की वंशावली बनाइए। इसमें दादाजी के पिता का नाम, मान लो श्याम प्रसाद जी हैं तो उनके, अब इधर है दादाजी एवं उनके भाई बहन का नाम, तो दादाजी के पिता हैं तो दादाजी राम प्रसाद, उनके भाई मोहन प्रसाद, बहन मालती देवी, शांति देवी। पिताजी, अब ये कह रहा है कि पिताजी एवं उनके भाई बहन का नाम, तो दादाजी के पुत्र ही तो हमारे पिताजी हुए हैं। तो पिताजी ध्रुव प्रसाद, केशव प्रसाद, किरण देवी, पूनम। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप कॉपी में अपने नाना जी के परिवार की वंशावली बनाइए। इस वंशावली में नाना जी
उनके संतानों और आप अपने भाई बहनों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये दादाजी का वंशावली बन चुका है। इसी तरह से आप नाना जी का वंशावली बनाएंगे। नाना जी के परिवार की वंशावली बनाइए। 18 आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? मेरे परिवार में दादा दादी,